पहन के बन गया लोफर। पहचान लेने से ही पास नापास का सर्टिफिकेट मिलेगा। सही बात है, बेशक बेशक, बहुत समझ लीजिए साहब, माशाअल्लाह। 3 सवाल कब्र में होंगे, बुखारी शरीफ में आया, 1 सवाल होगा, 3 का भी जिक्र आया, 1 का ज्यादा आया, 1 ही सवाल होगा, वो नबी के बारे में होगा। बस नबी को पहचान लिया अगर कब्र में, तो बस यही फेल और पास का मामला है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? बुखारी शरीफ की हदीस में खाली 1 सवाल का जिक्र भी आया। इमाम बुखारी ने फरमाया 1 ही सवाल होगा नबी के बारे में, बस पूछा जाएगा इनके बारे में बता क्या कहता था। उनको पहचान लिया, समझ लीजिए सब मामला ही हल हो गया। सही बात है, बेशक, बहुत अच्छी तरीके, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहचानना उन्हीं को है। सारे लोग एक बार और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जलसे जिक्र जो सजाया गया आली जनाब डॉक्टर साहब की शादी के मौके पर, काफी देर से ये जलसा चल रहा है। हमारे माशाल्लाह दानिश भाई की बड़ी कोशिशें रही कि मैं यहाँ हाजिर आऊं और मैं आपकी मोहब्बतों में हाजिर आ गया। काफी देर से अच्छी तकरीर, अच्छी नात, अच्छी निजामत आप शायद भाई से समात कर रहे हैं। सारे उलमा मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम साहब ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे माशाअल्लाह, तशरीफ रखते हैं। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब तशरीफ रखते हैं और बाकी आप अलीम साहब को सुन के मौलाना अशफाक साहब की तकरीर सुनी। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं, जितनी देर आप मोहब्बत से सुने उतनी देर है। जो बातें होंगी बड़ी अहम होंगी, बड़ी ज़रूरी होंगी, उनको आप बगौर समात कीजिए ताकि ज़िंदगी में काम आए। ये शादी के मौके पे जलसे हो रहे हैं, ये कम मामले हैं, वरना तो नाच गाने की जो है और डांस पार्टी की, डीजे की और क्या क्या खुराफात है अल्लाह जाने हमारी शादियों के मौके पर होती हैं। आप जानते हैं, ये आपसे मख्फी नहीं है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। जी जी जी, समझ रहे हैं आप? कुछ पढ़े लिखे कहूँ या समझदार कहूँ या फिर ये कहूँ कि जिनको अल्लाह चाहता है अपने नबी के जिक्र के लिए चुन लेता है, चंद लेता है कि जो वो इस तरह की महफिलें सजाते हैं, वरना इस मौके पर सुन के नहीं देते, मान के नहीं देते। सही बात है मेरे भाइयों, इसका बाद में जो साइड इफेक्ट होता है बड़ा खराब होता है। समझ रहे हैं आप? ये डॉक्टर साहब की शादी है, इनकी जबान में मैं समझा दूं, अगर आपकी तबीयत खराब हो तेज दवा खा लो, यानी ज्यादा एमजी, ठीक है, फौरन आपका दर्द तो रोक देगी मगर किडनी पे असर करती है, साइड इफेक्ट बड़ा खराब आता है उसका। समझ रहे हैं? तेज खा लो, आप लगेगा यार मैं एकदम फ्रेश हो गया, एकदम अच्छा हो गया, ठीक है, मगर ये पता नहीं है कि बाद में जो इसके असरात जाहिर होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे, बड़े खतरनाक होंगे। शादी किया, नाच किया, डीजे बजा के मजा आ गया, क्या शादी हुई, मगर तुझे पता नहीं है इसके असरात जो जाहिर होंगे ना वो बड़े खतरनाक होंगे। हो सकता है तेरी औलादों पर भी इसके असरात जाहिर हो जाए, हो सकता है कि तेरी जिंदगी पर भी इसके असरात जाहिर हो जाए, हो सकता है कि तेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी तकलीफ आए कि तूने सोचा भी नहीं हो। क्यों? इसलिए कि जो बीज आप बोते हो वो एक दिन में ही पूरा नहीं हो जाता, परवरिश तनावर दरख्त नहीं हो जाता, टाइम लगता है, टाइम लगता है। जी जी जी, बात समझ रहे हैं भाई? नहीं समझ रहे? उसको टाइम लगता है और जब वो तनावर दरख्त होता है तो फिर बताता है जो तुमने बोया था वही पैदा हो गया है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। बोया था बहुत अच्छे, पैदा हो गया। सैयद साहब तबला तशरीफ रखते हैं, माजरत चाहूंगा मैंने तवज्जो नहीं दी। ये आले रसूल है माशाल्लाह, चेहरे की जियारत कर रहे हैं, आपको सवाब मिलेगा। जब जमीन से पौधा निकलता भाई, डालते हैं जमीन में, मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद जब पौधा निकलता है ना तो लगभग कुछ ऐसे अक्सर एक से लगते हैं कि यार, है ना, ठीक है। आम का पेड़ जब तक आम नहीं आता सब एक सा लगता है,
धान का पौधा भी एक सा लगता है, लेकिन जब फल आता है तो पता चलता है बोया क्या था। सही बात है, सही बात है, बोया क्या था। जी जी, बात नहीं समझ में आ रही है आपके? बोया, ये बो रहे हैं आप, शादी जो है क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, खेती जैसी करोगे वैसी होती है, जैसी बोगे वैसा फल आता है, वैसा उस पर जो है गल्ला आता है। और जलसे में आने वालों, ये जो नाच नाच करके, ये जो डीजा बजा बजा करके, ये जो डांस पार्टी कर करके, ये जो पटाखे फोड़ फोड़ के शादियां हो रही है, कान खोल करके सुन लो, इसके असरात जरूर तेरे जिंदगी में ना हो तो तेरी नस्लों में जाए। और एक बात बताऊं, 7 पुश्तों तक बाप का असर आता है, दादा तक का ऊपर भी 7 पुश्तों तक जा सकता है, 7 तक बात समझिए मेरी बात, 7 ऊपर तक और 7 नीचे तक। इसलिए अपनी जिंदगी को सही से गुजारो। अगर आपने जिंदगी का पहिया हटा दिया इहदिन सिरातल मुस्तकीम से, तो हो सकता है ये असर तेरी 7 नस्लों तक चला जाए। ये अहम गुफ्तगू है, इसको जरा गौर से सुनो। बहुत अहम है। आदमी मानता नहीं है, यार आज हट जाओ, शादी वाले दिन जब वो नचाने का आता है मानता नहीं। हमने बड़ा बड़ा कुछ जाके देखा है, मगर नहीं छड़ी होती है, और ऐसी छड़ी होती है, उस पर ऐसी छड़ी होती है कि शराब नहीं मांगता होता, नहीं मेरे भाई बात समझने की नहीं मानता, बुजुर्गों की नहीं मानता, मौलवियों की नहीं मानता, इमामों की नहीं मानता, मातम चढ़ जाती है उसमें, लेकिन कब उतरती है उसमें? जब उसके असरात जाहिर होते हैं। और एक बात बताऊं, जो डॉक्टर का भी कहता है कि जब पेट में बच्चा होता है ना, तो उस औरत को ज्यादा टेंशन ना दो। क्यों? कहा बच्चा विकलांग हो सकता है, मासूम हो सकता है, दिमाग से अपाहिज हो सकता है, ये डॉक्टर का कहना है। शरीयत की बात तो बात में समझ में आएगी, मैं दुनियावी एतबार से बता दूं, जब टेंशन हो तो उसका असर बच्चे पे जाहिर होता है, तो बदआमालियां हो माँ की तो उसका असर बच्चे पे जाहिर क्यों नहीं होगा? सही बात है, सही बात है, बेशक बेशक। अगर अच्छे अमाल हो तो उसका भी असर जाहिर होगा, बुरे अमाल हो तो उसका भी असर जाहिर होगा। आज हम देखते हैं, मेरे ज़हन में अगर आ गया जो मैं बोलना चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरे ज़हन में आ जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाए। गारंटी नहीं है, कभी मेरे ज़हन से आगे भी निकल जाता है। हाँ, मैं अपनी बात खुद बता रहा हूँ, दूसरी बात कभी आती है ज़हन से निकल जाती है, आगे तो मैं आपको इंशाअल्लाह। मेरे भाई, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की है, इसका तर्जुमा और इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के क्या है? जोर से बोलो, लिबास जानते हो? ये जाहिर भाई, ये लिबास है ना? अच्छा, लिबास जितना अच्छा होता है इतनी ही उस लिबास वाले की इज्जत होती है। लिबास वाले की इज्जत होती है, जितना अच्छा हाँ, उसकी इज्जत उतनी ही। लिबास जितना अच्छा उतनी इज्जत। लिबास जितना गंदा होगा इतनी लोग उसको नजरों से। आपके लिबास पर गंदगी लगी हो, नापाक चीज लगी हो, कुछ मखलूक ऐसी है जो आपके पास आप बार-बार हटाओगे फिर भी आएगी, ऐसी है कि आप उसको पास हटाओगे तो ध्यान में आ रही है बात का? तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर गंदगी
गंदगी आपके लिबास पर लगी हो तो कुछ मखलूक ऐसी है जो आप हटाओगे तब भी आएगी, और कुछ ऐसी आप बुलाओगे तब भी। पहले हटाने वाली बताओ या वो बताऊं कि जिसको बुलाओगे वो भी नहीं है? बुलाने वाली बताओ। अगर आपके एक कपड़े पर गंदगी लगी है, पखाना लगा, पेशाब लगा है, कोई बदबूदार चीज लगी है, तो आपके पास इंसान नहीं आएगा। और अगर आप किसी के पास बैठ गए छोड़ के कुर्सी पे बैठ जाए, और आप कुर्सी पे बैठ गए तो एक वक्त ये नहीं आएगा, वो कहेगा यार इससे निकाल दिया, नहीं आएगा। फिर कहोगे आएगा कौन? मक्खियां इतनी आएंगी कि भगाओगे तब भी नहीं भागेंगी। अच्छा, मक्खी भी दो तरह की है, शहद वाली नहीं आएगी, गंदी वाली आएगी। शहद वाली नहीं आएगी, वो आएगी जो नालों में बैठती है, वो आएगी जो गंदगी में बैठती है, वो आएगी जो जख्म पे बैठती है, वो आएगी जो सड़ी हुई चीजों पर बैठती है, वो ही मक्खी आएगी। लोगों, तुम सोचते हो कि हम बेपनाह हम जो है डेकोरेट करते हैं अपने आप को, हम ऐसे लिबास पहनते हैं फिल्मी दुनिया वालों की तरह, हम लिबास पहनते हैं फटे फटे, हम लिबास पहनते हैं ओछे, हम लिबास पहनते हैं उटंगे। दुनिया पसंद करती है, दुनिया पास आती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तू जब लिबास उटंगे पहनता, जो तेरे पास आते हैं वो गंदगी वाले हैं जो तेरे पास। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, वाह वाह। गंदगी के कीड़े जो तेरे पास आते हैं, गंदगी के कीड़े। लिबास मेरे भाई खास तवज्जो करो, लिबास का है कुरान में लिबास, और लिबास किसी भी तरह का हो, देख के अच्छे से खूब जांच परख के पहने। आजकल लिबास ऐसा पहन के घूम रहे हैं, आज मेरी कौम ऐसे ऐसे लिबास पहन रही है, अल्लाह माफ करे, वो लिबास पहनना हराम है, हराम। जो उसको देख ले वो भी गुनाह में शामिल, जो पहन रहा वो भी गुनाह में शामिल। ऐसे ऐसे लिबास है। तो मेरे भाइयों, लिबास को खुदारा कंट्रोल करो। लिबास बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक होते हैं लिबास, मालूम है? औरत को अल्लाह ने सरापा औरत बनाया। औरत का माना था छिपने वाली चीज, छिपाने वाली चीज। ये सरापा औरत है। सरापा क्या है? औरत है। ये अपनी कलाई भी अगर सगे भाई को दिखाए तो जायज नहीं है। बाप भी सगी बेटी की कलाई देखे तो जायज नहीं है। आज हमारे मुआशरे में लिबास किस तरह के पूरे पूरे बाजू गायब हैं, और बेहयाई बेशर्मी इस तरह की है कि उस पर किसी को बुरा लगता ही नहीं, कोई कमेंट करता ही नहीं। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने लिबास पर गौर करो। ऐसा लिबास ये क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी। अगर इस तरह का लिबास तुम्हारे घर में कोई पहनता है, आसपास कोई पहनता है, खुदारा उसे बताओ ये लिबास पहनना तुम्हारा शेवा नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। इस लिबास को पहनकर कामयाबी नहीं मिलेगी, इस लिबास को पहनकर जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं। जी जी बेशक, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ी खतरनाक। आज से 70 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और 70 से ज्यादा मैंने कह दिया, 50 साल पहले गैर मुस्लिम भी ऐसे लिबास पहनते थे कि वो देखो तो ठीक ठाक फायदे के ही लिखा लेते। गैर मुस्लिम बता, मगर जब अंग्रेज आया उसने सोचा यार ये मुसलमान अपनी सकाफत छोड़ी नहीं है, अपनी तहजीब ही नहीं छोड़ रहा है यार। ये मुसलमानों का लिबास था तहबंद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी तहबंद ज़ेबतन करवाया, पूरी जिंदगी। और ये मुसलमानों का लिबास था और आज से 100 साल पहले तक तकरीबन लोग पहनते थे। और अभी भी तुम देखो 50 साल पहले 30 साल पहले बुजुर्ग लोग ज्यादातर तहबंद पहनते थे। ये नाइट पैजामे तो अब आ गए। नाइट अच्छा निकाला था पैजामा नाइट करके। नाइट का मतलब होता रात के लिए है। ठीक है भाई, रात में पहन लेता, सो जाता, कोई बात नहीं, सुबह उठ के बदल लेता। मगर क्या बात है, खतरनाक है ये नाइट पैजामा, ये बहुत खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ, खुदारा आप तुम देख लो, सुबह में दांत मांज रहा तो नाइट पहने घूम रहा, समझ रहे आप? उठा है तो घर में टहल रहा, बहनें भी हैं, माएँ भी ऐसे ही टहल रहा। ये बहुत खतरनाक है, इशारों की जबान में बता रहा हूँ। ये नाइट पैजामा नाइट के अलावा पहन ही नहीं सकते। ये पैजामा जो है इससे सतर्कपोशी, कपड़ा ऐसा पहनो कि जिससे तुम्हारे जिस्म की नशोनुमा जाहिर ना हो। बेशक बेशक। नाइट पैजामा जो है हाँ, इसीलिए